नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के चौथी जो कविता है मन, वो देखने वाले हैं। वो एक पूरक पठन है जिसको हम मराठी में स्थूल वाचन, इंग्लिश में रैपिड रीडिंग कहते हैं। तो ये कविता पूरक पठन के लिए आपको आने वाली है। इसके कवि है विकास परिहार। उनका परिचय हम पहले देखेंगे। उनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। अभी ये पद्य संबंधी ये कविता का हाइकू प्रकार है। ये जो कविता जिसमें आती है जो प्रकार में, उसको हाइकू बोलते हैं। यह एक जापान का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। सबसे विश्व में जितनी भी कविताएं हैं, सबसे छोटी कविता हाइकू कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। मतलब 3 उसके पंक्तियां होती हैं। पहले पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। दूसरे पंक्ति में 7 होते हैं और तीसरे पंक्ति में फिर से 5 होते हैं। ऐसे वो 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। ये छोटी भी है लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। तो विकास परिहार जी ने लिखी हुई ये हाइकू कविता है, वो अभी मैं पहले पढ़ती हूँ। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो इस प्रकार ये कविता है। तो हम इसका अभी भावार्थ देखेंगे इस कविता का। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर हमारे घना अंधेरा अगर रहा, उसमें अगर थोड़ा भी प्रकाश है तो वो भी हमें बहुत अधिक लगता है। जैसे कि बहुत ऐसे घना अंधेरा है, उसमें अगर जुगनू भी अगर आपको दिखे चमकता हुआ तो वो प्रकाश भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर बहुत सारे ऐसे दुख है, मतलब अंधेरा है दुखों के माध्यम से, तो तब भी हमें थोड़े भी अगर किसी की सहानुभूति मिले या किसी के मदद मिले तो वो भी हमें बहुत लगता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। मतलब जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। मतलब हमें रास्ता मिलता ही है। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे दुख है, उसमें से भी हमें रास्ता, अगर हम शांत दिमाग से ऐसे अगर सोचें थोड़ा सा, तो हमें रास्ता मिलता ही है। दूसरा है करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि आपको जो भी कर्म है वो आपको करते ही जाना है और पाने की मत सोचो। मतलब उससे हमें क्या फल प्राप्त होगा, उससे हमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये हमें नहीं सोचना है। और हमारा पूरा जीवन हमें हमारे कर्म में ही लगाना है। हमारा जो काम है, हमारा जो कर्म है वो हमें
पूरा जीवन करते जाना है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कवि यही सलाह दे रहे हैं हमें। आगे है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि मेरा जो जीवन है वो कैसा है, सागर जैसा है और मैं उसमें एक नैया जैसा हूँ। तो वो क्या हो रहा है, मझधार में मेरी जो जीवन रूपी जो नैया है वो डोल रही है। उसे कौन संभालेगा, तो उसे मुझे ही संभालना पड़ेगा। मतलब जीवन रूपी जो नैया है यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं ही उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। देखो जो प्रकृति है, निसर्ग है, उसमें बदलाव हमेशा होते रहते। देखो तो बदलाव ये निसर्ग का, प्रकृति का नियम ही है। तो इसलिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन के महीने में मतलब वसंत ऋतु होता है, तब बहुत सारे फूल खिलते हैं। देखो हमेशा एक ही स्थिति नहीं रहती, निसर्ग में, प्रकृति में भी बदल होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी दुख सुख आते ही रहते हैं। मतलब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में भी अगर कुछ सुख के ऐसे क्षण आते हैं तो उसे भी हमें कैसे, उसका भी हमें आनंद लेना आना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्रकृति या निसर्ग से बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें निसर्ग के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल होता है, देखो सब तरफ कांटे होते हैं और उसमें वो फूल खिलखिलाता हुआ बहुत आनंद देता है, हमें बहुत खुशी देता है और अच्छा भी लगता है। तो हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन भी ऐसे ही कांटों से, ऐसे ही दुखों से घिरा हुआ है। उसमें भी हमें कैसे, वो फूल की तरह ही हमें हमारा जीवन खुशी से, आनंद से जीना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। आगे है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा मतलब घोर निराशा। तो भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो हमें अगर बहुत दुख हो रहा है तो हमारे आंखों में से आंसू आते हैं। देखो तो वही जो हमारे मन की जो निराशा है वो आंखों के द्वार से बाहर आती है। किसके रूप में? अश्रु के रूप में, आंसू के रूप में। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। मतलब जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। और देखो हमारी जो आंसू आते हैं वो भी खारे होते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि खारे जल से धुल गए विषाद। विषाद मतलब दुख या खेद जिसको बोलेंगे हम, वो पूरे धुल जाते हैं किससे? आंसुओं से। तो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर हमें बहुत दुख है, बहुत निराशा है तो हमें थोड़ा रोना चाहिए, क्योंकि हमारा मन हल्का होता है उससे। तो इसीलिए यहाँ पे भी कवि वही कह रहे हैं कि खारे जल से मतलब आंसुओं से धुल गए विषाद और मन पावन। हमारा मन भी कैसा हो जाता है? पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसकी जो भी हमें जो निराशा है वो सब मिट जाती है। मतलब यहाँ पे इसलिए कवि क्या कहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है। विषाद मतलब जो भी खेद है या दुख है वो, और मन पहले के समान पावन हो गया है। मतलब वो जो भी निराशा है वो सब, बुरी जो भी बातें हैं वो सब निकल जाती है और हमारा पहले जैसा ही मन कैसे हो जाता है? पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आगे है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। यहाँ पे देखो अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मृत्यु अटल ही है ना।
तो यहाँ पे कवि कहते हैं मृत्यु को जीना, हमें पता है हमारा एक दिन मृत्यु होने ही वाले है, इसीलिए हमें लेकिन उसका दुख हमें नहीं, दुख के साथ वो जीवन हमें नहीं जीना है। तो मृत्यु तो सबकी ही होती है, तो हमें हमारा जीवन कैसे जीना है, खुशी से आनंद से जीना है, दूसरों की मदद करके जीना है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जीवन विष मतलब जीवन हमारा बहुत कठिन है, हम जो जीवन जीते हैं वो कोई आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है, बहुत सारी बातें उसमें हमें बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं, बहुत सारे संकट हम पर आते हैं, बहुत सारी आपत्तियाँ आती है। तो इसलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग भी बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जिजीविषा है। जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा जिसको बोलते हैं जिजीविषा, मतलब जीने की इच्छा हमें होनी चाहिए। मतलब कितने ही दुख हो, कितने ही संकट हो, हमें जिजीविषा होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ पे कवि कहते हैं जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, देखो है ना, जब बादल बहुत घने हो जाते हैं तभी वर्षा होती है, तब तक वर्षा नहीं होती। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है, और वो बरसनी भी चाहिए, तभी हमारा जो भी दुख है वो हल्का होता है, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो रेल की पटरियां अनंत काल से बहुत दिनों से, बहुत काल से साथ में चलती है, परंतु वे सदा के लिए मौन रहती है। मतलब हमारे जीवन में भी दुख और सुख ये हमेशा आते ही रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या उसके लिए उदाहरण दिया है, पटरियों का उदाहरण दिया है। जैसे कि पटरियाँ बहुत अनंत काल से साथ में चलती है लेकिन हमेशा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती, वैसे ही हमारे जो दुख और सुख है वो कभी एक नहीं होते, वो हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। हमारा जीवन जो है ना वो दुख और सुख के साथ ही हमें बिताना है, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। और आगे क्या कहा है कवि ने कि सितारे आकाश का श्रृंगार होते हैं, देखो, और इसलिए बहुत ही आकाश शोभनीय किसके वजह से दिखता है, वो सितारों की वजह से। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे कि सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सूना हो जाता है ना, वो छुप जाते हैं तो आकाश कैसे दिखता है, सूना दिखता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है ना। बहुत सारे लोगों की वजह से हमारा जीवन मतलब हमें नया रास्ता भी मिल सकता है, बहुत सारी बातें हम सीखते भी हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वो ही चले गए तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, उसमें कोई भी अर्थ नहीं रहता, ऐसा यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं। आगे है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो भी गीतों को स्वर देता है या अमर हो जाते हैं, इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब कोई भी कवि हो वो अपनी जो भी रचनाएं हैं उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं। और इसीलिए ये जो भी हम साहित्य जो भी लिखा जाता है ना, तो उसका मेन महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि जीवन में परिवर्तन लाया जाए, जीवन लोगों को कुछ बातें, अच्छी बातें सिखाई जाए। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। मतलब एक कवि ने जो भी कविताएं लिखी है उसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को सीख दे रहे, दूसरों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, और उसकी वजह से वो कविताएं भी क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। और देखो सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, और मछली भी मछली खारा पानी नहीं पीती,
तो वो खारे पानी को ढूंढते हुए कहाँ तक जाती है, सागर के अंदर, बहुत ही अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसे जो सादा वाला पानी हम पीते हैं वो पानी वहाँ पे उसको मिलता है। तो हमारा जीवन भी कवि ने ऐसे ही कहते हैं कि सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के लिए काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है ना। अगर किसी के पास कितना भी धन है, वो किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सका तो उसका वो धन व्यर्थ है, उसका वो अमीरी जो भी है वो व्यर्थ है, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। मतलब हमारा जीवन, मनुष्य जीवन हमें इसलिए ही मिला है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ये कविता खत्म होती है। बहुत सारी बातें इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें सिखाई है, तो वो सीख हमें इस कविता से लेनी है। तो इसका स्वाध्याय हम देखेंगे अभी। पहला है, देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पे हमें जोड़ियाँ मिलानी है, जैसे कि मछली, तो उसका उत्तर क्या आएगा, मछली प्यासी। गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियाँ मौन, आकाश सूना। अभी आगे का है परिणाम लिखिए, हमें परिणाम लिखने हैं उसके। सितारों का छिपना, उसका परिणाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो सितारों का छिपना क्या आएगा वहाँ पे, सूना आकाश। सितारे अगर छुप गए तो आकाश कैसे हो जाता है, सूना हो जाता है। तुम्हारे गीतों को स्वर देना, तुम्हारा गीतों को स्वर देना, उससे उसका परिणाम क्या होता है, गीत कैसे हो जाता है, अमर हो जाते हैं। तो यह इसका परिणाम है। आगे है हाइकू द्वारा मिलने वाले संदेश हमें लिखना है। पहला है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो ये पंक्ति से हमें क्या संदेश मिलता है वो हमें लिखना है। तो हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। यह संदेश हमें इस पंक्ति से मिलता है। आगे है, भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर। इसका संदेश हमें लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा या मन की निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। तो इस प्रकार हम इसका संदेश लिखेंगे। आगे है, कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु। इस हाइकू में कौन सा महीना आया है, फागुन महीना, और उसकी ऋतु कौन से महीने में फागुन आता है, बसंत ऋतु में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वो शब्द लिखना है, फागुन और बसंत, इतना ही लिखना वहाँ पे अपेक्षित है। आगे है, उत्तर लिखिए। मझधार में डोले, क्या डोलती है मझधार में, जीवन नैया। छिपे हुए बादलों की आड़ में सितारे, धुल गए विषाद, अमर हुए गीतों के स्वर। तो इस प्रकार इसके उत्तर आपको लिखने हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय भाव हमें यहाँ पे स्पष्ट करना है। पहला है, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो यहाँ पे रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। तो ये उसका केंद्रीय भाव हमें यहाँ पे लिखना है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि हमें परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए। तो इस प्रकार इसका केंद्रीय भाव हम यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। सरल अर्थ लिखना है। देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, इसका हमें सरल अर्थ लिखना है। तो सरल अर्थ क्या आएगा उसका, जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती
है। तो इस प्रकार आपको सरल अर्थ लिखना है। और वो जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं तो उसको कितने मार्क्स कितने गुण हैं उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। अगर 1 मार्क्स के लिए है तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्तर लिखेंगे उसका। तो इस प्रकार ये हाइकू के आपको उत्तर लिखने हैं। सत्र परीक्षा में इसके लिए आपको 6 मार्क्स के लिए प्रश्न आएंगे पूरक पठन के। तो उस हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी है। धन्यवाद।